सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर से लेकर के आए कक्षा 10 का गणित पाठ 5 समांतर श्रेणी। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हल हो गया था, प्रश्नावली 5.1 का। आज हम देखेंगे जो बाकी बच्चे सवाल थे 5.1 का, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो अब देखेंगे सवाल है प्रश्न नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, बोला है सिर्फ प्रथम पद यानी कि ए हमको निकालना है और सार्व अंतर क्या निकालना है, हमको डी निकालना है। तो इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आपको देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम हल कर देंगे तो बहुत ही आसानी से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, जो भी हमारा एपी होता है, जो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी जो होता है, उसमें जो हमारा पहला पद होता है वही क्या होता है, प्रथम पद यानी ए होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब जब हम यहाँ से सार्व अंतर निकालेंगे डी, हमको पता है कि जब डी निकालते क्या करते हैं, दूसरे में से पहले घटाते हैं, या फिर तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, पाँचवें में से चौथे को, इस प्रकार घटाते हैं। सबका आंसर वही आएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर, उसको डिनोट करते हैं डी से। तो डी सार्व अंतर निकालेंगे क्या सूत्र में होता है, a2 माइनस का क्या होता है, a1 होता है, a2 माइनस का a1। अब बताइए a2 क्या है हमारा, 1 है। a2 हमारा कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस a1 क्या है, 3। अब 1 में से 3, बड़े में से छोटे घटाएंगे, चिन्ह क्या आएगा, बड़ा का आएगा यानी माइनस आएगा। तो क्या जाएगा हमारा सार्व अंतर, क्या जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब बताइए इससे आसान क्या क्वेश्चन है। पहला हमको वैसे ही दे दिया है, सिर्फ लिखना है प्रथम पद क्या है, 3 है, और सार्व अंतर निकालना है, इसमें इसको घटाना है। ये तो LKG UKG 1-2 में अब सिखाया जाता है घटाना, हमको सिर्फ क्या करना है, घटाना, चिन्ह क्या आएगा हमारा -2 आएगा। तो तीसरे का पहला सवाल हमारा हल हुआ, उम्मीद है समझ में आया होगा, कुछ है नहीं वैसे। देखते तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरे का दूसरा हमारा सवाल दिया है -5, -1, -3, -7, फिर डॉट 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 यहाँ पे। तो इसको भी हम हल कर लेंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद क्या है हमारा ए। तो प्रथम पद क्या जाएगा हमारा -5, ये जाएगा हमारा प्रथम पद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर हमको डी निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1, a2 माइनस का क्या जाएगा, a1 हो जाएगा। तो a2 माइनस का a1 करेंगे तो a2 हमारा क्या है, माइनस का 1 है, और ये माइनस, और यहाँ पे देखेंगे पहले से ही माइनस लगा, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -5। ठीक है, अब ये माइनस तो एच डी रहेगा हमारा। अब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस मिलकर क्या जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +5। तो 5 में से घटाएंगे क्या आएगा, 4, चिन्ह क्या आएगा, बड़ा का क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा प्लस रहेगा। तो सार्व अंतर हमारा क्या आ गया, 4, और प्रथम पद क्या आ गया हमारा -5। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल हमारा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, फिर डॉट 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 हमको यहाँ पे दिया है। तो इसका हमको वही निकालना है प्रथम पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करते वक्त लिखेंगे प्रथम पद का मतलब ए निकालना है हमको। क्या दिया है, 1/3, सिर्फ छापने के लिए बोला और कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, निकाल लेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या हो जाएगा हमारा, डी। डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1। तो a2 क्या है हमारा, a2 है हमारा 5/3 माइनस a1 क्या है हमारा 1/3। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना है हमको। अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बेस है, आधार, ये जो हर है हमारा क्या है, बराबर है। तो बस क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर घटा देंगे और बट्टे में लिख देंगे हम जो भी नीचे हर है। तो 5 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो हमारा डी आएगा वो क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, सार्व अंतर भी आ गया, प्रथम पद भी आ गया। देख लेते हैं इस प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी हमारा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 दिया हमको। तो हम फिर से हल करके इसको भी निकाल लेंगे। तो हम हल करेंगे तो पहले हमको निकालना है प्रथम पद। क्या निकालना है, प्रथम पद। ए निकालना है हमको। तो ए क्या है हमारा, दिया है 0.6। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है हमको सार्व अंतर। सार्व अंतर
डी निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। तो अब इसके आगे हम यहाँ पे घटा लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 7 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा, तो क्या आएगा 1.1 आ जाएगा। क्या जाएगा 1.1। सार्वंतर आ गया 1.1 और प्रथम पद हमारा 0.6। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, बोर्ड पर लिख दिए हैं। प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ सवाल दिए गए हैं, पहले हमको ये बताना है कौन कौन सा एपी है। उसका मतलब कि उनके बीच का जो भी अंतर है वो समान है, ठीक है। तो कौन कौन सा एपी पहले हमको ये पता करना है। यदि कोई एपी है, यदि उस समांतर श्रेणी में है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी ज्ञात करना है और इनके 3 और पद भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए पहले हम पता कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे हम, इसके बीच का अंतर निकाल करके हम पता करेंगे सार्वंतर से, ठीक है। तो हम यहाँ से जब हल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले D1 निकालेंगे, ठीक है। सार्वंतर D1 किसी भी जो यहाँ पे संख्याएं जो दी गई, अगर एपी हमको पता करना है कि एपी है या फिर नहीं, एपी है या फिर नहीं है, तो हमको दो सार्वंतर D1 और D2 दो सार्वंतर निकालना होगा। अगर D1 और D2 दोनों का मान बराबर आएगा तो क्या होगा, हमारा एपी होगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं D1 निकाल, देखिए कितना मान आता है। तो D1 निकालेंगे तो D1 का सूत्र क्या होता है हमारा, A2 माइनस का क्या होता है A1 होता है, ठीक है। A2 क्या दिया है, A2 दिया है 4, A1 क्या दिया है 2 दिया है। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम D2, सार्वंतर D2 निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सार्वंतर D2 निकाल लेते हैं। तो D2 निकालेंगे फिर क्या करेंगे हम A3 माइनस का A2 करेंगे, A3 माइनस का A2। A3 कितना है 8 है, A2 कितना है 4 है। तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे D1 निकाले हैं 2 आया है, D2 निकाले हैं 4 आया है। ये दोनों आपस में बराबर हैं नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या हमारा एपी है, तो ये भी क्या होगा हमारा एपी नहीं होगा। हम लिख देंगे यहाँ पे कि यह एक एपी नहीं है। हम लिख देंगे यह एक एपी नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है। यह एक एपी नहीं है, ठीक है। यह एक एपी में नहीं है। अब इसके आगे हमको कुछ भी हल नहीं करना। अगर एपी होगा तभी बाकी जो यहाँ पे लिखा है वो सब करना है। अगर एपी नहीं है तो इसको हल नहीं करना है। तो चौथे क्वेश्चन, पहला जो हमारा सवाल है हल हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल। तो दूसरा हमारा सवाल दिया है 2,5/2 3,7/2, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। पहले पता कर लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो फिर से वही पता करेंगे, हम हल करेंगे यहाँ पे। तो हम निकालेंगे सार्वंतर D1 निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, सार्वंतर D1 निकालेंगे। तो D1 का मान क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। तो A2 क्या है, A2 है हमारा 5/2 माइनस A1 है हमारा 2, इसके बटे 1 हम मान सकते हैं। अब अगर यहाँ से इसको हम हल करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 1 5 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 और इधर आएगा 4 और नीचे आएगा हमारा 2 1 2। 5 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 1/2। तो हमारा जो D1 आएगा वो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं सार्वंतर D2। क्या निकाल लेते हैं, सार्वंतर D2 निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे सार्वंतर D2 का मान। जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा माइनस का A2 हो जाएगा। A3 कितना है, A3 है 3 और A2 कितना है 5/2। इसके बट्टे भी 1 मान लीजिए। अब इसको हल करेंगे तो इधर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 5 1 5 हो जाएगा, बट्टे 2 1 2 हो जाएगा। घटा देंगे तो ये भी क्या आएगा हमारा 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं तो साइड लिख रहे हैं, ये भी क्या आएगा हमारा 1/2 ही आएगा। तो देखिए यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी, यानी कि D1 और D2 दोनों क्या है कह है। और जब ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा एक एपी है, ठीक है। और जब ये एक एपी है तो इसके बाद हमको क्या करना है 3 पद और ज्ञात करने हैं। इसका क्या बोला था पहले, सार्वंतर निकालने को तो आ गया 1/2 सार्वंतर आ गया हमारा। और क्या निकालना हमको 3 पद इसके आगे निकालना है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6ठा और 7वां हमको पद निकालना है, ठीक है। 3 पद। तो इसको मिटा दे रहे हैं। डी हमारा जो सार्वंतर क्या आया 1/2 आया है।
इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा करके हम निकाल दे रहे हैं इसके आगे 3 पद। तो हमारा डी क्या आया था, डी आया था हमारा 1/2, ठीक। हम यहाँ से निकाल लेते हैं प्रथम पद, प्रथम पद नहीं कौन सा निकालना है, 5वां पद निकालना है हमको ना। हमको क्या निकालना है, a+5, A5D निकालना है हमको ना, A5 निकालना है 5वां पद। तो A5 क्या हो जाएगा, शॉर्ट में क्या होता है, A+4D होता है। ये कहाँ से आया A+4D, वही सूत्र हमारा होता है AN बराबर A+n-1 × D से। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे A का मान क्या है भैया, A का मान है 2 + 4 और D का मान क्या है, D का मान है 1/2। यहाँ पे ये हमारा क्या है, D का मान है और A का मान क्या है हमारा 2 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम काट लेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो हमारा जो 5वां आ जाएगा पद वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब आगे इससे निकाल लेते हैं हम A6 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं A6। A6 में क्या आ जाएगा, एक कम इससे A+5D, A+5D। ए का मान क्या है 2 है, फिर 5 ST रहेगा। डी का मान क्या है 1/2 है। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का नीचे, तो क्या जाएगा हमारा 2 + 5/2। इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 5 एक कम 5, 5 4 9/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है A7 निकालना है। तो हम यहाँ से A7 निकालते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो A7 निकालेंगे तो क्या जाएगा A+ इससे कम 6D। ए का मान क्या है, ए का मान है 2, 6 × D का मान है 1/2। 2 से कट रहा है, 3 बार में काट देंगे तो बचेगा क्या 2 + 3 और 2 + 3 जोड़ देंगे क्या आएगा 5। तो जो हमारा 5वां पद था, यानी 3 पद निकालना था, 5वां क्या आ गया 4 आ गया, और ये जो छठा पद था 9/2 आ गया, और 7वां पद था क्या आ गया 5 आ गया, ठीक। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इसमें भी पहले हमको देखना है कि ये एपी है कि नहीं। तो निकाल लेंगे हम यहाँ पे, हम निकाल लेंगे सारवंतर, सारवंतर D1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा A2 माइनस का A1। आप खुद से भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। A2 क्या जाएगा हमारा 3.2 माइनस का A1 क्या जाएगा हमारा माइनस पहले से है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये सब ध्यान रहे क्योंकि चेंज करने तो गड़बड़ जाएगा। -1.2, तो जब ब्रैकेट हम हटाएंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब माइनस और प्लस घटता है और चिन्ह लगता है बड़े का, तो ये बड़ा है तो यहाँ से घटाएंगे हम, 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0, 3 में से घटाएंगे क्या आएगा 2 पॉइंट माइनस, ठीक है। ये हमारा आ गया D1, सारवंतर हमारा क्या है D1 आ गया, 2 आ गया, माइनस का 2.0 आ गया। अब हम देखते हैं सारवंतर D2, सारवंतर D2 देख लेते हैं क्या आएगा। D2 निकालेंगे क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो बताइए A3 क्या है, माइनस का A3 दिया है हमको माइनस का 5.2, माइनस A2 दिया है हमको माइनस का 3.2। ये माइनस पहले से है और ये यहाँ भी माइनस पहले से दिया है, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। फिर से घटाएंगे तो चिन्ह आएगा बड़े का, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो क्या आएगा -2.2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 -2। अब देखेंगे यहाँ भी क्या है वही -2.0 -2.0, यानी दोनों का सारवंतर क्या है बराबर है। अब जब सारवंतर बराबर है इसका मतलब क्या है, यह एक एपी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यह क्या है एक एपी है, यह एक एपी है, ठीक है। अब जब यह एक एपी है तो हमको क्या करना है 3 पद और निकालना है। सारवंतर तो हम निकाल ही लिए, -2 आया है, ठीक है, -2 क्या है हमारा सारवंतर आया है, और हमको निकालना है 3 पद और निकालने हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, स्पेस है नहीं, ठीक है। तो सारवंतर क्या हमारा -2 आया है, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसके बाद आपको करके दिखा दे। क्या पहले आप लिख देते हैं, हमारा पहला पद क्या है भैया, पहला पद है हमारा माइनस का 1.2 और हमारा डी क्या आया था माइनस का 2 आया था, ठीक। अब हम यहाँ से निकालेंगे 5वां पद, तो लिखेंगे हम A5 बराबर A+ का 4D। तो ए का मान यहाँ पर रखना है, ए का मान क्या है माइनस का 1.2 + 4 मल्टीप्लाई में डी का मान क्या है माइनस का 2, ठीक। प्लस का गुणा माइनस में करते हैं माइनस आता है, इतना सब तो पता ही होगा आपको। तो ये क्या जाएगा हमारा 4 दूनी क्या जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 8। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो -8 आएगा।
अब इसको हम जोड़, माइनस माइनस जुड़ता है, जोड़ देंगे हम तो 8 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा -9.2, -9.2 क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, A5 हमारा आ गया -9.2। अब निकाल लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है A6। A6 क्या हो जाएगा A प्लस का 5D, तो A का मान है -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे -2। ठीक है, अब इसके आगे करेंगे तो -1.2 प्लस यहाँ पे करेंगे -10 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1.2 और ये भी -10, फिर से माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। A6 क्या आ गया हमारा 11.2 आ गया। इसको मैं घेरे में बना दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक, ये आ गया हमारा, ये आ गया। एक हमको आखिर निकालना है A7। A7 क्या हो जाएगा हमारा A प्लस का 6D। कितना आसान है ना, A प्लस का 6D हो जाएगा यहाँ पे -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई में D का मान -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, -12 हो जाएगा। फिर से हम ब्रैकेट हटाएंगे, कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 12, फिर इसको जोड़ देंगे हम तो क्या जाएगा -13.2। तो हमारे 3 पद यहाँ पे निकल गया, पहला दूसरा और ये तीसरा पद हमारा यहाँ पे 3 पद निकल गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा सवाल है उसको आप कर लिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, बस उसी प्रकार से करना है। इसको देखते हैं, ये क्या दिया हमारा, पांचवा दिया है 3, 3 प्लस 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, फिर डॉट डॉट ऐसे दिया है। तो इसमें भी निकालते हैं, पहले सार्वंतर निकालेंगे हम। हल करेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। क्या करेंगे A2 माइनस का A1। A2 का है भैया, A2 हमारा है, A2 दिया है 3 प्लस का रूट 2 माइनस A1 दिया है 3। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा, अकेला बचेगा रूट 2। अब निकाल लेते हैं हम D2, सार्वंतर D2 निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे बहुत ही आसानी से, सार्वंतर D2 निकालेंगे। क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, क्या है हमारा 3 प्लस का रूट 2। ठीक, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, ये प्लस क्या जाएगा माइनस रूट 2। ठीक, फिर से यहाँ देखेंगे तो ये प्लस है ये माइनस से कट जाएगा, प्लस 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 घटाना है, यानी कि 2 रूट 2 कितना है 2 तो है, यहाँ पे 1 है तो 2 में से घटाएंगे तो एक ही बचेगा, चिन्ह क्या आएगा बड़े का आएगा, तो ये भी क्या आएगा हमारा रूट 2 आएगा। तो यहाँ भी क्या है रूट 2 और यहाँ भी क्या है रूट 2 ही आया, यानी सार्वंतर बराबर है। इसका मतलब यह एक AP है, तो हम लिखेंगे यह क्या है एक AP है, मस्त सा इस प्रकार से लिख देंगे तो यह एक AP है। ठीक है, एकदम इस प्रकार से यह एक AP है। अब जब यह एक AP है तो 3 पद हमको और निकालना है। AP होकर के हमारा थोड़ा सा काम बढ़ा दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से कर लेंगे इसको हम ना, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यह एक AP है, D क्या आया था रूट 2 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बहुत ही आसानी से 3, A का मान 3 और D निकालना था हमको, सार्वंतर निकालना था, कितना आया था रूट 2 आया था। ठीक है ना, अब निकाल लेंगे हम क्या, पाँचवा पद निकाल लेंगे बहुत आसानी से। A5 क्या होता है A प्लस का 4D होता है, सब रेटेड चला रहे हैं, यहाँ से लिख लेते हैं फिर से। A का मान क्या है 3 प्लस 4, D का मान क्या है रूट का 2, इसमें गुणा करेंगे वही आएगा तो होगा नहीं इसमें, तो 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, 3 प्लस क्या जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा, इसके अंदर गुणा मतलब 4 दूनी 8 कर देना, गलत हो जाएगा। तो 3 प्लस क्या आएगा 4 2 और ये जुड़ेगा भी नहीं, तो हमारा ये क्या जाएगा A5 आ जाएगा हमारा 3 प्लस 4 रूट 2। अब निकाल लेंगे हम, अब निकाल लेंगे A6। क्या निकाल लेंगे A6 निकालेंगे तो क्या जाएगा A प्लस का 5D हो जाएगा। A का मान क्या दिया है 3 और 5 रूट में 2, ये तो ऐसा आया कि बस वही बढ़ता ही रहेगा ना, गुणा ही करना है। चलिए एक बार फिर से कर दे रहे हैं, तो 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक, ये आ गया। एक और हमको निकालना है A7। क्या निकालना है A7, तो A प्लस 6D हो जाएगा। A का मान फिर से 3 6 मल्टीप्लाई में रूट का 2 D का मान, तो 3 प्लस 6 रूट में 2।
तो इसके आगे आप लिख सकते हैं ये वाला पद हो गया हमारा, फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 पद निकालने थे, निकल गया, और डी का मान निकालना था, निकल गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है 0.2 फिर कॉमा 0.22 फिर कॉमा 0.222 फिर कॉमा 0.422 दिया है। ठीक है, 422 दिया है। इसको हम कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो पहले निकालेंगे सार्वंतर D1, क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो A2 क्या दिया है हमारा, A2 दिया है 0.22 फिर माइनस A1 दिया है 0.2। तो इसमें इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.2 का हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 0.02 आ जाएगा। अब इसके बाद निकालते हैं सार्वंतर D2। सार्वंतर निकालेंगे D2। A3 माइनस क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। A3 क्या दिया है आपको 0.222 दिया है, माइनस ये 0.22 दिया है। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 0, फिर ये बचेगा हमारा 2। अब यहाँ पे देखेंगे सारांतर पहले में 0.02, यहाँ पे क्या है 0.002 है। तो ये क्या है हमारा, दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, ये बराबर इसके बराबर नहीं हो रहा है, ये हमारा AP नहीं होगा। हम लिख देंगे यह एक AP नहीं है। क्या लिखेंगे, यह एक AP नहीं है। तो और आसान हो गया, AP नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं हमको, खत्म, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। 4 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां, 8वां, 9वां और 10वां सवाल आप लगा लेंगे, उसको आसान है एकदम सा। जो थोड़ा सा कठिन, जो थोड़ा सा भी कठिन दिख रहा है उसको मैं लगा दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, बाकी जो 4 क्वेश्चन दिए 7, 8, 9, 10 चारों क्या है एकदम आसान है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं ये हमारा AP है या फिर नहीं। तो पहले यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पहले सार्वअंतर D1 निकालेंगे, क्या आएगा A2 माइनस का A1 आएगा। A2 क्या है A² और A1 क्या है A। इसमें से तो घटेगा नहीं, घटने के लिए पावर बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया D1 आ गया। ठीक है, सार्वअंतर D1 आ गया हमारा। तो निकालेंगे सार्वअंतर D2। तो क्या हो जाएगा हमारा A3 क्या है, A3 हमारा A³ माइनस A2 क्या है A²। ये भी घटेगा नहीं, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2 है। घटने की पावर समान होना चाहिए, लेकिन ये घटेगा नहीं। अब देख सकते हैं दोनों ही क्या बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं। ठीक है, यह एक AP नहीं है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है करड़ी में 2 कॉमा करड़ी में 8 फिर रूट में 18 रूट में 32 दिया है हमको। ठीक है, तो इसको मान कर, तो हल करने से पहले हम क्या करें, थोड़ा सा इसको और अच्छे से अरेंज कर लें। तो हम क्या सकते हैं, जो हमारा 8 है, अगर इसका हम वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में। तो वर्गमूल में क्या होता है, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसको अगर फिर से हम लिखेंगे तो √2 ST लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारा रूट का 2 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से कर रहे हैं 18। तो अगर हम इसी प्रकार से 18 को करेंगे तो 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा रूट का 2 बचेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं इसी प्रकार से 32 का। तो 32 का कर लेंगे तो 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार। पेयर क्या बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 बाहर निकल कर क्या आएगा, √2 अंदर रहेगा। तो ये हमारा अच्छे से अरेंज हो गया। ठीक है, अब हमको घटाने में आसानी होगी। ठीक, अब यहाँ से निकाल लेते हैं सार्वअंतर। तो हम निकालेंगे यहाँ से सार्वअंतर D1, क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 क्या है 2 रूट का 2 माइनस A1 क्या है रूट का 2। ठीक है, अब 2 √2 में से एक रूट 2 घटाना है तो क्या आएगा, एक ही √2 आएगा। ठीक, प्लस बढ़ाया तो ये आएगा प्लस का जाएगा। अब निकालेंगे सार्वअंतर D2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 क्या है, A3 है हमारा 3 रूट में 2 माइनस A2 क्या है 2 रूट में 2।
3√2 में से 2√2 घटाना है, फिर से क्या बचेगा हमारा, एक ही √2 बचेगा। देख सकते हैं दोनों ही क्या है, बराबर है। जब सारा अंतर बराबर है तो हम लिखेंगे कि यह क्या है, एक एपी है, यह एक एपी है। ठीक, यह एक एपी है और एपी है तो इसके आगे 3 पद हमको और निकालना है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। और डी हमारा क्या है, √2 आया है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कर दे रहे हैं। डी हमारा आया था √2 और ए हमको दिया है √2। ठीक है, हमको निकालना है A5, क्या हो जाएगा, a + 4D। तो a का मान है √2 प्लस मल्टीप्लाई √2, गुणा करेंगे तो √2 प्लस 4√2, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो एक यहाँ पे 4 जुड़ क्या जाएगा, 5 √2 आ जाएगा। ठीक, और हम निकाल लेंगे इसके आगे, क्या निकालेंगे, A6 निकाल लेंगे, तो क्या जाएगा a + का 5D। ये क्या है हमारा, √2 है प्लस 5 गुणे √2, D का भी मान, तो √2 प्लस 5 √2 जुड़ जाएगा, 5 और क्या जाएगा हमारा 6√2। ठीक, नेक्स्ट हमारा एक आखिरी क्या है, आखिरी हमारा निकालना है A7, तो A7 भी निकालेंगे a + 6D से, फिर से √2 प्लस 6 मल्टीप्लाई में √2, तो गुणा करेंगे तो √2 प्लस 6√2, इसको जोड़ देंगे क्या आएगा, 7√2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी क्या हमारा ये मान आया नहीं है। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो क्या √2 है, √8 है, √18, √32, ये सब क्या रूट के अंदर है सभी संख्याएं। लेकिन यहाँ क्या, ये 5 बाहर है, 6 बाहर है, 7 बाहर है, तो हमको ऐसा करना कि ये सभी संख्याएं भी क्या आ जाए, रूट के अंदर हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है, बस इसका आप वर्ग कर दीजिए। जो भी यहाँ पे संख्या आया इसका क्या करेंगे, आप वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25, और ये जो रूट में 2 है, रूट में 2 क्या जाएगा, 2 जाएगा, 25 क्या जाएगा 50, तो इसको हम रूट के अंदर लिख देंगे, रूट में 50 लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको भी कर देंगे, 6 का वर्ग करेंगे 36, और 2 ये हो जाएगा 36 क्या जाएगा 72, इसको हम लिख देंगे रूट के अंदर में क्या लिख देंगे, हम 72 लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 7 × 7 = 49, 49 क्या जाएगा 98, इसको हम कर देंगे रूट के अंदर। तो ये हमारी जाएंगे संख्याएं, रूट में 50, रूट में 72 और रूट में 98, और डी का मान √2। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा सवाल दिया है √3, √6, √9 और √12। इसको भी हल कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि एपी है या फिर नहीं, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। तो एपी निकालने के हम निकालेंगे सार्वअंतर D1, क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1 हो जाएगा। A2 क्या है, √6 माइनस A1 क्या है, √3। इसमें से ये घटेगा नहीं। ठीक है, हमारा ये D1 आ गया। अब निकाल लेते हैं हम सार्वअंतर D2, तो क्या हो जाएगा हमारा A3 माइनस का A2। A3 क्या है, रूट में 9 है, और उसके बाद रूट में 6 माइनस क्या है, रूट में 6, तो इसको आप 3 लिख सकते हैं। रूट जो 9 इसको क्या है 3 माइनस √6, घटेगा नहीं, ये तो घटेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, ये बराबर है, इसके बराबर नहीं है, तो सारांतर हमारा क्या है, बराबर नहीं आया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। ठीक, ये हमारा यहीं पे हल हुआ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 को 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 25, इसको लिख सकते हैं 49। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से निकालेंगे सार्वअंतर, क्या निकाल लेंगे हम, सार्वअंतर D1। ठीक है, तो D1 जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस का A1। A2 क्या है 9 और A1 क्या है 1, घटाना है 8 आएगा। ठीक, अब निकालेंगे हम सार्वअंतर D2, A3 माइनस का A2। A3 क्या है 25 माइनस 9, बराबर आ पाएगा नहीं, घटाएंगे क्या आएगा 16, बराबर है नहीं है। हमारा जब सार्वअंतर बराबर नहीं है तो ये भी क्या हमारा एक एपी नहीं है, हम लिख देंगे यहाँ पे यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। ठीक है, ये भी इस प्रकार से खत्म हो गया। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारा इस सवाल का। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और लास्ट क्या 73 दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25, इसको लिख सकते हैं 49, और ये पहले से 73 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे सार्वअंतर
तो हम निकालेंगे सार्व अंतर D1 बराबर A2 माइनस का A1। A2 क्या है 25, A1 क्या है 1, घटाएंगे क्या आएगा 24। निकाल लेंगे हम सार्व अंतर D2 A3 माइनस का A2। A3 क्या है 49 माइनस 25 A2, घटाएंगे क्या आएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी घटाएंगे तो वही आएगा, 13 से 9 जाएगा 4, 6 में 4 जाएगा तो 24 ही आएगा। यानी सारा अंतर क्या हमारा बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है यह एक AP है। ठीक है, यह एक AP है, यह एक AP है। और जितने भी सवाल होमवर्क में है वो आप कर सकते हैं, उसको करिएगा जरूर, बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं। यह एक AP है, अरे सॉरी यह एक AP है। और जब यह AP है तो क्या करना है, इसके 3 पद और निकालने हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसका 3 पद और निकाल रहे हैं। D क्या है हमारा 24 आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा A है भैया 1 और D है 24। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे A5 निकालेंगे तो क्या जाएगा A प्लस 4D, A का मान 1 और 4 मल्टीप्लाई D का मान 24, तो 1 प्लस 24 चौका क्या होता है 96, तो जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 97। ठीक, निकाल लेंगे हम यहाँ से A6, तो आ जाएगा A प्लस का 5D, तो A क्या है हमारा 1 है प्लस 5 मल्टीप्लाई 24, तो 24 पंजे क्या आ जाएगा 120, जोड़ देंगे आ जाएगा 121। आखिरी हम निकालेंगे A7, क्या निकालेंगे A7, तो क्या जाएगा A प्लस का 6D। ये है हमारा 1, 6 मल्टीप्लाई 24, तो 24 का 144, तो जोड़ देंगे तो 145 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये मान आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको पूरा हमारा ये खत्म हो गया। तो उम्मीद है अभी जितना भी इस वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के जो बाकी सवाल थे उसको किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने यह पूरा वीडियो देखा होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।